एक अहम खबर दिखाता हूं, आगे आपके पास दोबारा लौटूंगा। मारियोपोल में रूसी सेना का जबरदस्त प्रहार। यूक्रेनी सैनिकों को लड़ाकू विमानों से बनाया जा रहा है निशाना। यूक्रेनी सैनिकों के जहां जहां पर जमावड़े दिखाई दे रहे हैं वहां फाइटर जेट से उनको निशाना बनाया जा रहा है और एक के बाद एक ऐसी जगहों पर यह बमबारी देखने को मिल रही है। यहां पर आप इन तस्वीरों में इसे देख भी पाएंगे। और ये जंग हर गुजरते दिन के बाद, खास तौर से जब मोस्कवा को यूक्रेन ने डुबा देने का दावा किया है। हालांकि रूस ने यह कहा कि एक एक्सीडेंट था, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से ऑफेंसिव नए सिरे से लॉन्च किया है रूस ने, और बहुत इंटेंस ऑफेंसिव लॉन्च हुआ है। जिन शहरों में अभी ये तमाशा बंद हो गया था वहां एक बार फिर शुरू हो गया है। उससे लगता है कि ये यूक्रेन का ही किया हुआ है। और जब उन्होंने यहाँ पर खास तौर से ब्लैक सी में जो उनका फ्लीट है उसको कमांड करने वाले अपने नेवल ऑफिसर को जैसे ही उन्होंने गिरफ्तार किया, तो ये शक और पुख्ता हो गया कि वाकई यूक्रेन ने इसको। और ये तब और ये इस पर मुहर लग गई थी जब कीव में उस मिसाइल नेपच्यून की फैक्ट्री पर ताबड़तोड़ हमले किए गए थे। यहां पर आप इन तस्वीरों में देखिए यूक्रेनी सैनिकों को कैसे निशाना बनाया जा रहा है। और अब इस अगली अहम खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। परमाणु हमले के लिए रूस का न्यूक्लियर ट्रायड रेडी है। एटम अटैक के लिए रूस की आर्मी, एयरफोर्स, नेवी अलर्ट पर है। रूस ने 2000 से ज्यादा टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन एक्टिव किए हैं, 2000 से ज्यादा। और ये जो गिनती है 2000, इसको छोटा मत समझिए। इसमें एक वेपन बहुत होता है और यहां तो 2000 की बात हम कर रहे हैं और ये छोटे हैं, कंपैरेटिवली छोटे, जिन्हें टैक्टिकल कहा जाता है। यूक्रेन पर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन, और ये आपको समझना होगा, न्यूक्लियर वेपन जो कि करीब 6000 न्यूक्लियर वेपन है। आइए इसके लिए मैं आपको अपर स्टूडियो में ले चलता हूं और वहां और विस्तार से समझाऊंगा। रूस के पास 6000 छोटे बड़े सभी तरह के न्यूक्लियर वेपन्स को अगर आप मिला दें तो 5978, करीब 6000 न्यूक्लियर वेपन है। अमेरिका के पास करीब 5500। पूरी दुनिया में जो न्यूक्लियर वेपन है उसका 90% सिर्फ रूस और अमेरिका के पास ही है। और आप समझ लीजिए कि अगर इन दो देशों के बीच में ये प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से तनातनी बढ़ रही है तो इसका अंजाम क्या हो सकता है। 2000 टैक्टिकल वेपन, आइए इसका मतलब समझते हैं। यूक्रेन का द एंड है क्या सामने? जरा ये देखिए, ये महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन इस हाईटेक ग्राफिक्स के जरिए आपके सामने। पुतिन तैयार, लेकिन साथ में क्या न्यूक्लियर ट्रायड जो उन्होंने पहले भी कहा था रेडी है, उसको अब अल्ट्रा रेडी कर दिया है क्या? आर्मी, एयरफोर्स, नेवी अलर्ट पर है क्या? 2000 टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन एक्टिव कर दिए गए हैं। 2000 टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन। टैक्टिकल मतलब जिस जगह पर आपको अटैक करना होता है, जिस जगह पर आपका निशाना होता है, उस जगह को ध्यान में रखते हुए उसका जो वेपन, जो उसका न्यूक्लियर वॉरहेड है वो तय किया जाता है। और अमूमन ये बैटलफील्ड्स को एक पर्टिकुलर जगह पर एक लिमिटेड और कंट्रोल्ड तबाही के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्या इनको अगर अलर्ट कर दिया गया है और 19 तारीख की डेट बताई जा रही है, दुनिया के लिए खतरा है क्या? एम्बेसडर गुप्ता, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? या क्योंकि बातचीत में यूक्रेन जाहिर है रूस के हिसाब से टेबल पर बात नहीं कर रहा होगा, अब स्टेक्स और हाई किए जाएंगे रूस की तरफ से? देखिए, इसमें जो रूस की स्थिति है वो काफी, जिसे कहते हैं कि एक किस्म से रूस अलग थलग सा पड़ गया है और उसको अभी तक ये यूक्रेन वाले कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं है। ना तो वो क्रीमिया देने के लिए तैयार है, ना वो ये डॉनबास का रीजन देने को कुछ तैयार है, वहां पर उसको अलग करने के लिए। तो इस वक्त जो रूस की स्थिति है वो इनका जो डिस्ट्रॉयर तबाह होने के बाद मतलब लग रहा है कि जैसे रूस की हार सी हो गई है और राष्ट्रपति पुतिन को इस लड़ाई से अभी तक कुछ नहीं मिला है। तो ये तो वो उनको गुजारा नहीं होगा, ये उसको वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और उन्होंने धमकी दे दी है कि वो जो है जो अमेरिका के जो सप्लाई व्हीकल्स वगैरह है जो को मिलिट्री सप्लाई दे रही है, उनके ऊपर भी हमला कर सकते हैं। एम्बेसडर गुप्ता, आपने एक बात जो कही है कि एक तरीके से अभी, सर मैं आपको रोककर आपकी एक महत्वपूर्ण बात को दोहराना चाहता हूं, क्योंकि पहले चौधरी सर ने, जनरल चौधरी ने ये कहा कि यहां पर आप ये देखिए कि ये लंबा खिंच गया, ह्यूमिलिएट किया गया है, जिल्लत। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि एक तरीके से ये रूस की हार है, जिल्लत, हार। क्या यहीं से डेस्परेशन वो निकल रही है? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।